सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक था रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके पास दो रिएक्शन दिए हुए हैं, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021-22 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। आपके पास दो रिएक्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला रिएक्शन है वो क्या है, एसाइल ग्रुप है ये, और इसके संग एल्काइल कैडमियम है। तो इसका रिएक्शन हमने देखा है कि ये Cl हट के आपका ये R जो है कैडमियम के संग वो जुड़ जाता है, तो आपका यहाँ पर एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, जिसको प्रोपेनन भी कहते हैं। और ये जो रिएजेंट है वो आपका क्लेमेंसन रिडक्शन का है, ठीक है। वोल्क्विस्टनर और क्लेमेंसन, ये दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन नेम रिएक्शन थे रिडक्शन में। तो हम देखते हैं, पहला जो हमारा है वो एसीटोन हो जाएगा, या आपको प्रोपेनन भी लिख सकते हैं, IUPAC नेम। और यहाँ CdCl2 हो जाएगा, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, प्रोपेनन। तो यहाँ पर हमारा प्रोपेनन बन जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी प्रोपेन बन जाएगा। ये हमारा प्रोपेनन है, ये प्रोपेनन है। इसमें प्रोपेन बन जाएगा क्योंकि रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हो जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो ये आपका जो प्रोपेनल है, ठीक है, ये आपका रिड्यूस हो जाएगा प्रोपेन में, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। ये रिएजेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला, अब हमारा अगला है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में हमें टॉलेंस रिएजेंट पढ़ना है, और टॉलेंस टेस्ट में, और फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़े, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है अच्छे से, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। यहाँ पर हमारा मिथाइल कीटोन होता है, मतलब ये ग्रुप हमारा रहेगा, ये मिथाइल, ये कीटोन ग्रुप। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, उसमें हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें देखना है, जिसमें CHI3 का येलो PPT फॉर्म होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। येलो PPT बनता है, जो इंटेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया है उसको आप पढ़िएगा अच्छे से। तो इसमें हम देखते हैं जो जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, पर फेलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और आयोडोफॉर्म के और क्वेश्चंस, और टॉलेंस रिएजेंट के और क्वेश्चंस, ये सब आप बनाइएगा, ठीक है। बाकी जितने थोड़े क्वेश्चंस आए हैं इसमें वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, राइट वन यूज ऑफ दिस रिएजेंट। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट इज एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन। तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें सिल्वर मिरर जैसा बन जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वरना सिर्फ यूज़ है तो आप एक लाइन में यूज़ भी लिख सकते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स, तो इतना सफिशिएंट है हाफ मार्क्स के लिए। तो पर आप चाहें तो रिएक्शन जो होता है, जो आपका टेस्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है, लेयर जो बनता है, उसको भी आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉलेंस रिएजेंट और उसका एक यूज़, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 यूज़ पूछा था। अगला है हमारा, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोफेनॉन, ठीक है, एंड एसिटोफेनॉन, ठीक है, बेंजोल्डिहाइड नहीं है, बेंजोफेनॉन और एसिटोफेनॉन। अब ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, है ना, तो इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आप अपने चार्ट में या फिर आप रिवाइज करिएगा, तब इन सब के नाम और इनका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, ठीक है, बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन। यह क्वेश्चन CBSE 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।